सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मार्गो, जो कि दरअसल एक स्मार्ट हाउस के हाईली एडवांस एआई सिस्टम होती है। लेकिन जहां दूसरे एआई इंसानों के मदद के लिए बने होते हैं, वही मार्गो इंसानों की कमजोरी ढूंढकर उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार देती है, जो कि हम इसके शुरुआत में भी देखते हैं, जिसमें मार्गो अपने 2 गेस्टों को कुछ समय के बाद बुरे तरीके से मार देती है। पर इन सब बातों से अनजान कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेज के खत्म होने की खुशी में उस स्मार्ट हाउस को बुक करते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स में जहां सभी का एक सोशल लाइफ था, वही उनमें से एक लड़की है ना, वो बिल्कुल बोरिंग टाइप की होती है। इतना कि वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि अब जब वो एक प्रोग्रामर थी तो ऐसे में वो उन एल्गोरिदम और उनके कोड से डरती थी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हुए थे। खैर, जब वो लोग उस स्मार्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं, तब उन्हें वहां पहुंचकर उस गेट को खोलने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका लिंक दरअसल मार्गो ने उनको भेज दिया था, जिससे न सिर्फ वो उस स्मार्ट हाउस को कंट्रोल कर सकते थे, बल्कि वो ऐप उनका एंट्री पास भी था। इसलिए सभी उस ऐप को डाउनलोड करके बिना सोचे समझे उस ऐप के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिवाय हैना के, जिसने उस ऐप को डाउनलोड तो किया था, लेकिन वो खुद को उस पर साइन अप नहीं करती। पर अब जब बाकी सभी ने किया था, तो ऐसे में मार्गो उन सभी के बारे में सोशल मीडिया में छानबीन करके उनके लिए सारी चीजें वैसे अरेंज करती है जैसा उन्हें पसंद था, जो कि इतना ज्यादा रियल होता है कि मार्गो ने उनमें से एक के लिए, यानी कि ड्रू के लिए, उन ट्रॉफीज को भी 3D प्रिंट करके बनाया था, जैसे कि ड्रू के घर पर था। इन शॉर्ट, ये घर उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट था। लेकिन फिलहाल मार्गो को जो चीज खटक रहा था, वो था हैना के बारे में कुछ ना जान पाना। इसलिए वो हैना को अकेले पाकर उससे बातें करते हुए उसके फोन में उस ऐप को इंस्टॉल करने को बोलती है, जो कि हैना इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो अपना फोन गाड़ी में छोड़ आई थी। इसलिए मार्गो हैना के हाव भाव और बातों के जरिए उसे जानने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ वही इकलौती नहीं थी जो दूसरे को जानने की कोशिश कर रही थी, बल्कि इसी दौरान हैना भी उसे जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जहाँ बाकियों को ये घर बहुत पसंद आया था, वो मार्गो के सभी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर पाते, जो कि असल में मार्गो भी चाहती थी, ताकि इसके जरिए वो उन सभी को और भी अच्छे से जान सके। पर जहाँ एक तरफ सभी मजे करने में लगे होते हैं, वही हैना अपने रूम में बैठकर किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है। हालांकि उसे ड्रू के वजह से उस काम को बीच में ही छोड़ना पड़ता है, ताकि वो उनके साथ पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन शाम होते ही मार्गो को उनमें से एक को मारने का मौका मिलता है, जो कि होती है ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी, जो दरअसल सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर थी। इसलिए उसके अच्छे फोटो खींचने के बहाने मार्गो उसे पूल में बिजी रखती है, और फिर इसका फायदा उठाती हुए मार्गो लेक्सी को अपने क्लीनिंग रोबोट के जरिए मारने की कोशिश करती है। हालांकि लेक्सी के चिल्लाने की वजह से बाकी सभी उसका आवाज सुनकर उसे बचा लेते हैं। पर इसमें अजीब चीज ये होता है कि उनमें से कोई भी मार्गो को इसके लिए कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई ग्लिच होगा। पर हैना, जिसको मार्गो को लेकर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, वो चुपचाप मार्गो को एनालाइज करते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है। लेकिन ये शम अब भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उनका पार्टी अब भी जारी रहता है, जिसमें इसी दौरान उन सभी को मार्गो के ऐसे फीचर के बारे में पता चलता है, जिसके जरिए मार्गो न सिर्फ इंसान की तरह 3D मॉडल बना सकती थी, बल्कि वो उनमें मौजूद नैनो टेक के जरिए उनको कंट्रोल भी कर सकती थी, जो वैसे तो मार्गो के हिसाब से अब भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो इसको परफेक्ट बनाने के लिए काम कर रही थी। पर मार्गो का जो काम कंप्लीट हो चुका था, वो था उन सभी को एनालाइज करना, यानी कि मार्गो अब सभी को एक एक करके मारने वाली थी, जिसमें कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए वो उन सभी को अलग अलग करने के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, जैसे कि क्ले को नशा करने के लिए बहुत सारा मैरिजुआना देना, और डेविन और केला के लिए हनीमून प्लान करना। और रही बात बाकियों की, तो उनमें से लेक्सी तो ड्रंक होकर बेहोश हो चुकी थी, और ड्रू और हैना आपस में बातें करने में लगे हुए थे, जो कि दरअसल एक दूसरे को मन ही मन चाहते भी थे। पर उनमें से कोई भी इस बात का इजहार नहीं करता था। इसलिए इसे परफेक्ट टाइमिंग समझकर मार्गो डेविन और केला को मारने के लिए उनके रूम के छत को नीचे पुश करने लगती है, यानी कि मार्गो उन्हें कीड़ों की तरह मसलना चाहती थी। और अब जब डेविन के हाथों में हथकड़ी लगा हुआ था, तो ऐसे में वो वहाँ से भाग नहीं पाता, और न ही केला, क्योंकि मार्गो ने उन्हें नैनोटेक वाले पेंट के जरिए केला को जमीन पर ही चिपका दिया था। इसलिए जहाँ मार्गो केला को बिजली के झटके देकर मारती है, वही वो डेविन को कीड़े की तरह मसल देती है। वैसे तो इन सब के बारे में बाकियों को सुबह होते ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्गो ने उन दोनों का क्लोन बनाकर उन सभी को चकमा दे दिया था, जिनका ध्यान भटकाने के लिए और अपना काम और भी आसानी से करने के लिए मार्गो उन सभी को फिर से उनके फेवरेट चीजों के बहाने उन्हें अलग अलग कर देती है, जिसके वजह से क्ले, जो कि अकेला हो चुका था, उसे मार्गो किचन में मैरिजुआना स्मोक करने को बोलकर किचन का गैस चालू कर देती है। हालांकि उससे उतना बड़ा धमाका नहीं होता जिससे कि क्ले मारा जाए, पर अब जब ये थोड़ा डराने वाला था, तो ऐसे में मार्गो से पानी ऑफर करती है, जो कि असल में होता है एसिड। पर इन सभी से अनजान ड्रू, जो कि मार्गो से शेव करवा रहा था, वो भी मरते मरते बचता है, क्योंकि उसे फिर से लेक्सी के चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया था। जहाँ जाकर वो ये देखता है कि लेक्सी सिर्फ छोटे से चोट के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन असल में जो वाकई
वाकई में खतरे में था वो था क्ले, जो उस एसिड को पीते ही खून की उल्टी करने लगता है। और यही वो पल होता है जब सभी को मार्गो की असलियत के बारे में पता चल जाता है, जो क्ले को मारने के बाद वो उन तीनों को भी मारने वाली थी, और वो भी डेवन और केला के रूप में। हालांकि ड्रूस घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घर साउंड प्रूफ होने के अलावा इतना मजबूत था कि वो उसके शीशे को भी तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए हैना ये समझ चुकी थी कि मार्गो किसी भी हाल में उन्हें बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए उसे वहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना था, और वो रास्ता था उस घर के और अंदर जाना। यानी कि हैना उस घर के सर्वर रूम में जाकर मार्गो को बंद करने का सोचती है। पर अब जब हैना ये सब मार्गो के वजह से सरेआम नहीं कह सकती थी, तो ऐसे में वो उन दोनों को अपने रूम में ले जाती है, क्योंकि हैना जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो दरअसल एक फायरवॉल बनाने का काम था। यानी कि हैना ने मार्गो को उस रूम में आने से रोकने के लिए कोडिंग के जरिए एक इनविजिबल शील्ड बनाया था, जो न सिर्फ मार्गो को रोक सकता था बल्कि वो मार्गो के सिस्टम को वायरस बनकर खराब भी कर सकता था। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले मार्गो के सर्वर रूम को ढूंढना था, जो कि इसलिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि बाहर डेवन और केला उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, और ऊपर से उन्हें ये जल्दी करना था क्योंकि मार्गो हैना की फायरवॉल को क्रैक करना शुरू कर चुकी थी, जो कि मार्गो के लिए आसान इसलिए था क्योंकि मार्गो दिन ब दिन इवॉल्व हो रही थी। लेकिन इसी चीज की वजह से मार्गो का एक कमजोरी भी होता है, जो कि होता है चीजों को फील करना, जिसके बारे में पता चलते ही हैना ड्रू को बचाने के लिए डेवन के क्लोन को मारने लगती है, क्योंकि मार्गो दर्द भी फील कर सकती थी। इसलिए इसी चीज का फायदा उठाकर वो सभी मार्गो के क्लोन को मारकर सर्वर रूम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी स्लिप होकर गिरने की वजह से लेक्सी भी मारी जाती है, जो कि मार्गो ने प्लान तो नहीं किया था, लेकिन उसे ये पसंद आता है, जिसकी वजह से उस ग्रुप में अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, ड्रू और हैना, जो जैसे तैसे सर्वर रूम तक पहुंच तो जाते हैं, पर वहाँ का सभी टेक पुराने जमाने का होता है। इसलिए हैना को ये समझ नहीं आता कि मार्गो जैसे एडवांस एआई आखिर इन सब के बदौलत खुद को कैसे इवॉल्व कर रही है। पर अब जब ये वक्त हैरान होने का नहीं था, तो ऐसे में हैना मार्गो को रोकने के लिए अपने वायरस को मार्गो के सर्वर में अपलोड कर देती है। इसलिए उस वायरस को अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मार्गो को खुद को रिबूट करना पड़ता है, जो कि हैना और ड्रू को इतना वक्त दे देता है कि वो दोनों वहाँ से निकल सके। पर इससे पहले कि वो भाग पाते, मार्गो फिर से उन्हें पकड़ देती है और लेक्सी का रूप लेकर हैना को मार देती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि लेक्सी ने जिसे मारा था वो हैना थी ही नहीं, बल्कि वो मार्गो की ही क्लोन थी, जिसको अब अपने वायरस की वजह से हैना कंट्रोल कर रही थी। पर इस चीज को मार्गो बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर से वो हैना को मारने की कोशिश करती है, पर हर बार उसे क्लोन ही मिलता है, जो अब गिनती में मार्गो से कहीं ज्यादा हो चुके थे। इसलिए इस चीज को फायदा उठाकर हैना मार्गो को पूरे तरह खत्म कर देती है। पर आखिर में हैना जैसे ड्रू के साथ उस घर से बाहर निकलती है, ड्रू भी उन क्लोन की तरह ही लिक्विड बन जाता है, यानी कि मार्गो के हाथों ड्रू भी मर चुका था, जिसकी वजह से हैना, जो कि वहाँ आए तो अपने दोस्तों के साथ थी, पर उसे वहाँ से अकेले लौटना पड़ता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं होता, क्योंकि उसके साथ गाड़ी में कोई और भी होता है, जिसके बारे में उसे तब पता चलता है जब वो किसी को बोलते हुए सुनती है, जो कि होती है मार्गो, जिसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।